हो गया, ठीक। आज हम पढ़ेंगे संचयन नहीं स्पर्श का पाठ 2। उसके हम आज लेखक परिचय देखेंगे। आप निकाल लीजिए बेटा, सभी ने निकाला? गुड। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ था। मैं इसमें सिर्फ आपको हेडलाइन ही या मेन चीज़ें ही बताऊंगी, बाकी की डिटेल आप घर पे भी या बुक से रीड कर सकते हैं। इनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में, जो वहाँ हमारे गांव में या जो सिटी में लोकल स्कूल रहते हैं उसी में हुआ था। उच्च शिक्षा इन्होंने यानी हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने लाहौर में प्राप्त की थी। यशपाल विद्यार्थी काल से यानी जब ये छोटे थे तभी से क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, यानी आज़ादी के लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ी। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ मीन्स इनकी रचनाएं कौन कौन सी है वो देखिए। देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच, इन सब के लेखकों के नाम मैंने आपको कहा था आपको इस रचनाओं के नाम लिखना है और लर्न भी करना है। उसके बाद इनका मानना था कि समाज को उन्नत बनाने का एकमात्र रास्ता है सामाजिक समानता के साथ साथ लोगों में आर्थिक समानता भी हो। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा नकारा गया है। ये मेन चीज़ ही मैंने सिर्फ आपको बताई है। आ जाइए इधर, अब हम पढ़ते हैं दुख का अधिकार, जो हमारा पाठ है। मनुष्यों की पोशाकें उन विभिन्न श्रेणियों में बांट देती। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उनका दर्जा निश्चित कर देती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती, परंतु कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस पर वह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में रोकती। हम आज के दौर में हमने देखा है कि हम जिस प्रकार के व्यक्ति जैसा कपड़े पहनता है, जितने महंगे कपड़े पहनेगा हम उसको कितना वैसा ही समझते कि वो उतना ही रिच है, अच्छा स्टेब्लिश है, उसको अच्छा मानते। जितनी महंगी महंगी वो पोशाक है या ड्रेस पहन रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठे बैठे रो रही, जो कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है। ये मेरा फेवरेट पार्ट था जब मैं पढ़ती थी ना, बहुत अच्छा लगता था, आज भी याद है। खरबूजों के समीप वो रो रही थी। खरबूजे की बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई उससे आगे नहीं बढ़ा था। कोई भी व्यक्ति उसके खरबूजे, वो जब मार्केट में फुटपाथ पर बैठी थी टोकरी में रखे, वो रो रही थी क्योंकि उसका एक भी खरबूजा बिका नहीं था। और उसके आगे क्यों रो रही थी वो भी आएगा रीजन आपको। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखकर फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों से तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग उसे घृणा की दृष्टि से देख रहे थे और उस महिला के संबंध में क्या बात कर रहे थे कि स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। मतलब यदि कोई रोता है तो हमारे मन में कुछ बेचैनी होती है, हमारे मन में जागृति आती है कि हम वो क्यों रो रही है ना, हम पूछना चाहते हैं उससे। उसके रोने जाने का कारण का, यदि उसके रोने का कारण हमें पता चलता है तो हम उसका उपाय भी बता देते हैं। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हुई। वो क्या करें, मैंने जो ड्रेस पहनी थी, यदि मैं फुटपाथ पे नीचे ज़मीन पर बैठता हूँ या बैठती हूँ तो मेरी ड्रेस क्या होगी, गंदी हो जाएगी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे हुए पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाकर आ बैठी। अब वो एक व्यक्ति क्या कह रहा है, लेखक के कानों में आवाज़ गई कि किसी व्यक्ति की वो कह रहा है कि इस बुढ़िया का बेटा, जवान बेटा मर चुका है और इसे शर्म नहीं आ रही है, उसी दिन दुकान खोलने आ गई। यदि किसी के घर में मृत्यु हो जाती है या गम की बात होती है तो मिनिमम 8 या 15 दिन तो हम हिंदू समाज में घर पे ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। पापा भी शॉप वगैरह नहीं खोलते या जो काम पे जाते हैं वो नहीं जाते। तो ये क्या कहते हैं, ये उसी दिन आ गई। दूसरे साहब ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए क्या कहा, अरे कैसी नियति है, अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है, यानी जैसे इनकी बरकत नियत होगी वैसे ही इनको कमाई मिलेगी। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। उस गरीब महिला के लिए कहा जा रहा है, इसलिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
क्योंकि ये गरीब है, इनको सिर्फ कमाना और खाना है, कोई मर रहा है जी रहा है इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सामने वाला व्यक्ति कह रहा था। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, इनके लिए मरे जी कोई मतलब नहीं होगा, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि आपके घर में कोई शौक है तो आप बाजार में सामान खरीदने या बेचने न निकले। और वहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो इंसान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। वो क्या कर रहा है, यदि इसके घर में शौक है और इसके घर का हम या इसके दुकान का हम सामान खरीद लें तो इससे क्या होगा, हमारा भी धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा। पास पड़ोस की दुकानों पर पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू और पोता पोती भी है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का काम चलाता या अपना जीवन निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर अभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था। कभी माँ बैठ जाती, वो क्या कह रहा पड़ोसी कि दुकान वाले जो आसपास वाले जानते थे कि कभी कभी इनका बेटा भी दुकान पर बैठा था और कभी कभी बेटे के साथ ये भी आ जाती थी खरबूजे बैठने। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप ने लड़के को काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लड़के की बूढ़ी माँ बावली होकर ओझा को बुला के लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा भी हुई, लेकिन इनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। घर में जो आटा अनाज था वो भी सब उन्होंने किसको दे दिया, दान में दे दिया। जो ओझा आए थे उनको फीस, हाँ, जो ओझा आए थे उनको फीस के रूप में या दान दक्षिणा के रूप में दे दिया। अब घर में कौन बचा, माँ, बहू और बच्चे। भगवान से लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो नहीं। उनके बेटे का नाम था भगवाना, जो एक बार चुप हो गया मतलब मर गया तो फिर वो बोला नहीं। सर्प के विष से उसका बदन क्या हो गया, काला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु उन मुर्दे को नंगा कैसे जिए। मीन्स यहाँ कि जिंदा आदमी, आजकल तो शॉर्ट ड्रेसेस चल रही है, बच्चे भी बरमुंडा या टी शर्ट लोअर में ही घूम लेते हैं, ज़रूरी नहीं तो, लेकिन मुर्दे व्यक्ति को तो कफन ज़रूरी है पहनाना, वो यही है। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी करना ही क्यों ना बेचना पड़े, यानी उसके हाथों में इसकी माँ के जो गहने हैं वो ही क्यों ना बेचना पड़े। भगवाना परलोक चलाया गया। घर में जो चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई, यानी उसका जो अंतिम संस्कार करना था उसके लिए लकड़ी वगैरह की व्यवस्था भी उन्होंने घर से ही की थी। वो बहुत गरीब थे। बाप नहीं रही तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बच्चों को तो उन्होंने खरबूजे दे दिए थे, छोटे बच्चों को, लेकिन अपनी बहू को क्या देती। उनकी बहू को भी बुखार आ रहा था, बदन तप रहा था। बेटे के बिना बुढ़िया दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चल पड़ी। उसके पास कोई चारा भी नहीं था कि यदि मैं खरबूजे बेच दूंगी तो मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली पड़ी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों तक टिकाए हुए फपक फपक कर वह रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता पिता की भी बात सोचने लगी। वो कि जिस प्रकार मुझे दुख हो रहा है, पिछले साल मेरे पड़ोस में भी एक बेटे की मृत्यु हो गई थी, तो उनके माता पिता पर भी क्या बीती होगी। वह संभ्रात महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ नहीं सकी। यानी पड़ोसन की बेटे की जब मृत्यु हुई थी तो वो 2.5 माह से मतलब 2-2.5 महीने तक बिस्तर से नहीं उठी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू रुक न सकी। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती। शहर भर के लोगों के मन में उसके पुत्र शोक से द्रवित उठे थे। मतलब उसका जो पड़ोसी का बेटा मर गया था तो आस पड़ोस के शहर के सारे लोग दुखी थे, लेकिन बुढ़िया का पुत्र मरा तो कोई दुखी नहीं हुआ। क्यों बताएगा कोई मुझे? क्योंकि वो गरीब थे। उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो खाना खा सके। दूसरे दिन भी इसलिए मजबूरी में बुढ़िया को आना पड़ा। जब मन को सूझ
सूझ का रास्ता नहीं मिला तो बेचैनी से उसने कई कदम तेज हो जाते। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकरे खाता में चला जा रहा था। सोच रहा था, क्या सोच रहे थे लेखक? शोक करने, गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यानी दुख भी किसको होता है? सिर्फ अमीरों को। और उन्हें यदि दुख होता है तो बहुत लोग उन्हें सांत्वना देने या दिलासा देने आ जाते हैं, लेकिन गरीब लोगों को कोई भी दिखावा या सांत्वना देने या ढांढस बंधाने नहीं आता। अब इसके प्रश्नोत्तर आपको मैं उस पर भेज दूंगी। हाँ कर दो, ये तो बेटा कर दिया करो।